हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। पिछले क्लास में देखे थे हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 प्रश्न ज्योग्राफी का, भारत का भूगोल आपका चल रहा था। और इससे पहले आपको इतिहास का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का बहुत सारे वीडियो आपको कराया गया है, जनरल नॉलेज का। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का 51 से। पिछले क्लास में आपसे एक सवाल किया गया था और इसका जवाब क्या होगा तो बताइए कि क्वेश्चन था आपका कि वर्ष 2014 में किस राज्य का जन्म हुआ। जी हाँ, तो वर्ष 2014 में जन्म जो हुआ था वो राज्य था आपका तेलंगाना। ठीक है, उस राज्य का क्या नाम था? तेलंगाना। और इसका जो जन्म हुआ था 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से ये आपका अलग हुआ था आपका। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और तेलंगाना की राजधानी आपको पता होना चाहिए हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश की भी वर्तमान में राजधानी हैदराबाद ही है। और 2024 में आपका आंध्र प्रदेश की जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी आपको अमरावती। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है, नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आज का दूसरा सवाल है 52 नंबर प्रश्न। 52 प्रश्न क्या था कि किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है? जी हाँ, यानी कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है उस शहर को। तो वो शहर कौन सा है? तो वो शहर है आपका, क्या हो जाएगा आपका 52 का? तो जयपुर। जी हाँ, राजस्थान की जो राजधानी है वो है आपका जयपुर और इसे कहा जाता है पिंक सिटी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है 53 नंबर प्रश्न। 53 कह रहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? जी हाँ, जम्मू कश्मीर की जो है शीतकालीन राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी, दो राजधानियां हैं इसकी। तो यहाँ पूछा गया है आपको ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है। आंसर क्या होगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीनगर। श्रीनगर जो है आपका ग्रीष्मकालीन है राजधानी इसका। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका शीतकालीन राजधानी कौन सी है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 54। प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। अगर आप इसको ग्लोब पे, मैप पे देखिएगा, एटलस में, तो आपको दिख जाएगा ये सबसे पूर्वी राज्य है आपका भारत का। ठीक है, अगर आप मैप में देखिएगा तो ये जो राज्य आपको दिख रहा है ये वाला है ना, तो यही है आपका कौन सा राज्य? तो अरुणाचल प्रदेश। यही है आपका अरुणाचल प्रदेश। और ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, 97 डिग्री 25 मिनट। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो 54 का हो जाएगा आपको ईटानगर। ठीक है, कहाँ है? ईटानगर इसकी राजधानी है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं आपका 55। प्रश्न है कि लास साडिव सागर को और किस नाम से जाना जाता है? लास साडिव सागर को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए। मन्नार सागर, श्रीलंकाई सागर, थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा है, अब इसका जवाब देने का प्रयास करें। मालदीव सागर या लक्षद्वीप सागर? तो लास साडिव सागर को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप सागर, है ना। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। और लक्षद्वीप कहाँ पर ही है? तो ये देखिए है आपका लक्षद्वीप और यहीं पे है आपको लक्षद्वीप सागर। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 55। मैं देखिए ऑप्शन ज़्यादा नहीं आपको बोलने का प्रयास करता हूँ ताकि आप लोग इसको जल्दी से जल्दी आपको रिवीजन होते चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 56 कि भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबद्ध है? दोस्तों क्या कर रहा है? राज्य और केंद्र शासित दोनों की चर्चा कर रहा है, वो समुद्र तट से सीमा बना रहा है। तो देखिए, यानी कि यहाँ से ले करके यहाँ तक, यहाँ देखिए आपका गुजरात है, गुजरात के नीचे आइएगा तो आपको महाराष्ट्र मिलेगा, उसके नीचे गोवा है, गोवा के नीचे कर्नाटक है, उसके नीचे केरल है, फिर ये तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर आपका वेस्ट बंगाल। ये तो हो गया राज्य। अगर आपके केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहाँ है आपको दमन और दीव, दादरा नगर हवेली। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा दमन, दीव और दादरा नगर हवेली। यहाँ पर मिलेगा आपको पुदुचेरी, आपको मिलेगा आपको, है ना। पुदुचेरी जो है ना, ये 4
टोटल 4 जिला है आपको पुदुचेरी में, ठीक है। पुदुचेरी में अगर बात करें तो इसमें जिलों की जो संख्या है वो है आपका 4, 2 एक है आपका आंध्र प्रदेश में, 2 है आपका तमिलनाडु में, 1 है आपका केरल में। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर आपका पुदुचेरी है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। तो आपका हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, तो आप यहाँ पर राज्य गिन भी सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर राज्य गिन के आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर हो जाएगा गोवा, फिर हो जाएगा कर्नाटक, फिर हो जाएगा केरल, फिर हो जाएगा आपको तमिलनाडु, फिर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर हो जाएगा आपका उड़ीसा, और फिर हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। यानी कि 9 राज्य हैं यहाँ पर। तो 9 राज्य कौन सा दिख रहा है आपको, आंसर नंबर ए, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश की आपको बात करें तो एक तो यहाँ पर हो गया आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ हो गया लक्षद्वीप, ठीक है, यहाँ पर हो गया पुदुचेरी, ठीक है, यहाँ पर हो गया आपको दादरा नगर हवेली और दमन दीव। क्योंकि अब पहले ये 2 था, अब 1 हो गया है ना, दादरा नगर हवेली और दमन दीव अब 1 हो गया है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4। 9 राज्य है और 4 केंद्र शासित प्रदेश है इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 57 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। बताइए, लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। अब जो लक्षद्वीप है ये तो आपको पड़ता है, कहाँ पड़ी, तो यहाँ पर है, देखिए लक्षद्वीप है ना। तो लक्षद्वीप से संबंधित कौन सा नहीं है दोस्तों, द्वीप पूछ रहा है। तो मिनिकॉय, कावारती, नील और अमीनी। तो इसमें लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो तो आपको कावारती है ना। मिनिकॉय भी आपको लक्षद्वीप की ही आपको द्वीप है। अब बताइए, 2 ऑप्शन आपके पास और बचा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नील। नील जो है ये लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। अमीनी भी आपका इसी का है। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट चलते हैं आपका 58 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है, क्षेत्रफल में कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपको ये वाला, देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आपको बंगाल की खाड़ी में है, ये जो है आपका सब क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए जनसंख्या के हिसाब से, तो जनसंख्या में कौन आ जाएगा आपको, अपना दिल्ली आ जाएगा, है ना। दिल्ली जो है ये आपको जनसंख्या में सबसे बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 59 नंबर। कह रहा है कि मदुरै शहर किस नदी के तट पर है। बताइए, मदुरै जो शहर है ये किस नदी के तट पर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका हो जाएगा आपको वैगई नदी, है ना। क्या आंसर हो जाएगा, वैगई नदी के तट पर है आपको मदुरै शहर। नेक्स्ट है 60 नंबर। 60 प्रश्न है कि कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम संख्या के अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। कौन सा वो भारतीय राज्य है जो अधिकतम संख्या के अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। तो बताइए क्या होगा, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, असम और उत्तराखंड। तो वो जो आपका राज्य हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर हो जाएगा आपका असम, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा आपका असम। असम जो है ना, टोटल आपको कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो चलिए इसको आप मैप के द्वारा आप थोड़ा सा इसको समझ लें, ठीक है। असम को थोड़ा सा आप देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा ये है आपका असम। 1 मिनट में फिर से इसको बना देता हूँ थोड़ा सा आपको नीचे करके, ठीक है। चलिए पेन मैं चेंज कर लूँ ताकि आपको अच्छा लगे। ये वाला जो राज्य है दोस्तों, तो असम जो है यहाँ पर है आपको, ये है असम। तो ये आपको 1 हो गया, इससे टच करता है। नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, आपका मेघालय हो गया, ठीक है, और आपका वेस्ट बंगाल हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट से आपको टच कर रहा है। यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका असम, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका असम, आंसर नंबर सी, ठीक है। तो असम जो है ये हमारा नॉर्थ ईस्ट में जो है सभी से आपको सीमा बनाता है। 7 सिस्टर से आपको ये आपको 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है असम भी, और असम सभी के साथ सीमा यहाँ पर साझा कर रहा है। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 61। कह रहा है कि नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है। देखिए,
माजुली जो है ना ये नदी द्वीप है आपका। माजुली जो है ये क्या है आपका, नदी द्वीप है। और ये किस नदी पर बनाया गया है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बन गया है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है पूरे असम में बहती है और असम में ये द्वीप का एक निर्माण हो गया है। माजुली उसको कहा जाता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है आपका। ठीक है, किस नदी पे याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ये एक जिला है ना, एक जिला इसको बना दिया गया है, भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला है जो पड़ता है आपको असम राज्य में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, असम में है। और देखिए एक तो आपका हो गया, ये तो आपका सबसे बड़ा हो गया माजुली। अगले क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे छोटा द्वीप, तो दुनिया का जो सबसे छोटा द्वीप है वो भी है आपका उमानंद। उसका नाम क्या है, उमानंद है, और ये भी आपको असम में ही पड़ता है और वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही पड़ता है आपका। तो उसका भी आंसर हो जाता असम ही। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 62 नंबर। 62 कह रहा है कि कौन से भारतीय शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, मोतियों के शहर, क्योंकि एक समय यही केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता था, इसी वजह से इसको कहा जाता था मोतियों का शहर। तो ऑप्शन देखिए, हैदराबाद, जोधपुर, अहमदाबाद या फिर चेन्नई। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 62 का आंसर नंबर हैदराबाद। ठीक है, जो अभी तेलंगाना की वर्तमान में राजधानी है और आंध्र प्रदेश की भी राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर। कह रहा है कि नीचे दिए गए नदियों की जोड़ियों में कौन सी नदियां भारत के दक्षिणी भाग में बहती हैं। भारत के दक्षिणी भाग में, है ना, तो भारत के दक्षिण भाग आपका ये रहा। तो भारत के दक्षिण भाग में बहने वाली नदियां कौन सी हैं। कृष्णा और गंगा, गंगा तो आपकी होगी नहीं। कावेरी और गोदावरी, नर्मदा और ताप्ती, ब्रह्मपुत्र और यमुना, तो यमुना भी आपका नहीं होगा। तो अब बताइए, ये भी कट गया और ये भी कट गया आपका, तो बचा आपका बी और सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कावेरी और गोदावरी जो है ये आपको है दक्षिण भारत की नदियां, और दक्षिण भारत में ये आपको बहती है। कावेरी नदी जो है दोस्तों ये कुर्ग से निकलती है, कुर्ग या ब्रह्मगिरी कर्नाटक में यहाँ से निकलती है। और गोदावरी जो नदी है ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर गांव से निकलती है, आपको नासिक के पास से। ठीक है, और ये आपको हो गया गोदावरी नदी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 64 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ऑरोविले कहाँ स्थित है। तो अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ऑरोविले कहाँ स्थित है, सिक्किम, मणिपुर, पुडुचेरी या नागालैंड। 64 का क्या होगा आपका, तो 64 का हो जाएगा ये पुडुचेरी में है दोस्तों, है ना। ऑरोविले कहाँ है, तो पुडुचेरी में है। और पुडुचेरी आपको कई बार आपको बता चुके हैं, इसका नाम पहले पुडुचेरी था, पुडुचेरी हो गया है। और पुडुचेरी जो है ये आपको, ये है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, ये है आपका केरल। तो ये 3 राज्यों में आपका फैला हुआ है। पुडुचेरी में टोटल जो जिला की संख्या है ये है आपको 4, एक है आपका आंध्र में, 2 है आपका तमिलनाडु, एक है आपका केरल में। ये याद रखिएगा, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 65। कह रहा है कि गोदावरी नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। बताइए, गोदावरी जो नदी है ये किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। तो गोदावरी नदी के बारे में अभी आपको बताए थे, ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर गांव यानी कि नासिक के पास है और यहीं से होकर के ये बहती है। तो महाराष्ट्र से तो ये निकल ही रही है, तो यहाँ तो बहेगी ही, और छत्तीसगढ़ से भी और आंध्र प्रदेश से भी। गुजरात जो है वो गुजरात आपका ऊपर में है, तो ये नदी इधर बह रही है तो ऊपर कहाँ से जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका गुजरात, है ना। तो गुजरात में ये नहीं जाती है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है आपका 66 नंबर। कह रहा है कि झेलम चिनाब रावी उपनदी है। अब बताइए, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, कई बार आपको बताए हैं कि सिंधु नदी की ये 5 नदियाँ सहायक नदी है ना। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये क्रम से याद रखना है। झेलम, चिनाब, रावी, एक है आपको ब्यास और उसके बाद है आपको सतलुज, है ना। तो ये जो 5 नदियां हैं ये पांचों नदियां सिंधु की सहायक नदी है और क्रम से है आपका। ठीक है, तो ये क्रम आप ध्यान रखना है, क्रम भी आपको पूछ लिया जाता है कि सिंधु की सहायक नदियां क्रम से सजाइए उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ये हो गया आपका। तो ये किसकी उपनदी है आपको पूछा गया है। तो उपनदी का मतलब क्या होता है, उपनदी का मतलब होता है सहायक नदी, है ना। उपनदी का मतलब क्या होता है, सहायक नदी। तो ये किसकी सहायक नदी है, सिंधु की। नेक्स्ट है आपका 67 प्रश्न है कि इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम की 3 नदियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमिगत नदी है। भूमिगत मतलब वो भूमि के नीचे से बहती है ना। तो ऐसा मतलब मान्यता है कि जो इलाहाबाद है जिसका नाम अभी प्रयागराज कर दिया गया है, तो वहाँ पर 3 नदियों का संगम है, वो गंगा, यमुना और सरस्वती। तो वो जो भूमिगत नदी है वो है आपकी सरस्वती नदी, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर।
नेक्स्ट है आपका 68 नंबर। 68 है कि कृष्णा नदी विवाद में एक पक्ष नहीं है। तो कृष्णा नदी जो विवाद है दोस्तों, देखिए नदी के बीच में विवाद हो जाता है। क्यों हो जाता है? दो राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है नदी को लेकर के, क्योंकि जब नदियाँ बहती हैं ना तो ये बहुत सारे स्टेट से होकर के बहती है और इसके बीच में क्या बना दिया जाता है? बांध बना दिया जाता है। अगर ये कर्नाटक से बह रही है, ये जाएगी तमिलनाडु, तो यहाँ पर बांध बना देंगे तो कर्नाटक में ही तो पानी जम गया ना, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? सुखाड़ हो जाएगा। तो ये तो आपको हंगामा करेगा ना भैया कि यहाँ पर आप पानी रोक लिए हैं हमारा, है ना, हमारे राज्य में सिर्फ नदी बह रहा है, पानी तो है ही नहीं है इसमें। तो ये इसी वजह से विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो वो एक कौन सा एक पक्ष नहीं है वो आपको पूछ रहा है कृष्णा नदी विवाद में। तो ऑप्शन देखिए आंध्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का आंसर नंबर तमिलनाडु। तमिलनाडु है जो आपका नीचे पड़ता है, तो कृष्णा नदी जो है तमिलनाडु में नहीं जाती है ना, महाराष्ट्र से आपको निकलती है, महाबलेश्वर से, आंध्रा और कर्नाटक होते हुए ये बहती है। नेक्स्ट है आपका 69 नंबर। 69 प्रश्न कह रहा है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की प्रमुख शाखा को किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए जो ये गंगा नदी है ना, ये जो गंगा नदी है ये आपको भारत से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। भारत से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और आपको बांग्लादेश में इसको दूसरे नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में इसको दूसरे नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है कि ये गंगा नदी यहाँ से निकलती है ना। गंगा नदी दो मुख्य धारा है, हाँ, भागीरथी और अलकनंदा, है ना। ये आपको उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये आपको बांग्लादेश, बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसको कहा जाता है आपको पद्मा। क्या कहते हैं? पद्मा नदी के नाम से इसको जाना जाता है। और इधर से आती है आपको ब्रह्मपुत्र नदी, और जब ये दोनों नदियाँ मिल जाती है बांग्लादेश में और जब आगे जा करके ये बहती है तो उसको कहा जाता है आपको मेघना नदी। ठीक है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र को कहते हैं आपको जमुना, और आपको गंगा को क्या कहते हैं? तो पद्मा कहते हैं। ठीक है, जब ये दोनों नदी मिल जाती है, जब आगे बढ़ती है तो इसको कहा जाता है मेघना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं आपका 70 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि प्राणहिता नदी पेनगंगा नदी और वेनगंगा नदी के जल के साथ गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए ये जो आपको प्राणहिता, पेनगंगा, वैनगंगा जो नदियां हैं ये एक सहायक नदी है। ठीक है, ये एक क्या है? सहायक नदी है, मतलब छोटी नदी है ये आपको, है ना। और वेनगंगा कह रहा है कि ये जो सभी नदियां हैं ये गोदावरी की क्या है? सहायक नदी है। तो यहाँ पर खाली स्थान आपको भरना था कि प्राणहिता नदी, पेनगंगा नदी और आपका हो जाएगा यहाँ पर वर्धा नदी, वैनगंगा नदी, ये सभी जो है गोदावरी की क्या है? सहायक नदी है। जैसे कि ये बड़ी नदी बह रही है, बड़ी नदी में बहते बहते इसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर के क्या हो जाती है? मिल जाती है। अब ये छोटी नदी इसमें आकर के मिलती है बड़ी नदी में, तो ये बड़ी नदी की ये छोटी क्या होगी? सहायक नदी होगी। यानी मतलब कि बड़ी को क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है, इसलिए कहा जाता है इसको सहायक नदी। तो ये वर्धा जो है ये आपको गोदावरी की भी सहायक है। प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा ये सभी गोदावरी की सहायक नदी। तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आज हम 20 प्रश्न ही रहने देते हैं आपका। ठीक है, आज हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, आज हम 20 प्रश्न ही देखेंगे। इसके बाद फिर हम कल देखेंगे अगले क्लास में। आज का सवाल है आपके लिए, चलिए सवाल देखते हैं आज का क्या है। सवाल नंबर है 71। क्वेश्चन है कि कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। बहुत बार मैंने आपको मानचित्र के द्वारा भी कई बार आपको इसको समझाने का प्रयास किया है। अभी देखिए मैं फिर से इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, कौन सी नदी के बारे में पूछ रहा है? तो ये नदी आपको बताना है कि अमरकंटक से वो नदी कौन सी निकलती है। अमरकंटक जो है ये आपको पड़ता है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। ये है आपको मध्य प्रदेश और यही है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक से वो कौन सी नदी निकलती है ये आपको बताना है। ठीक है, बेतवा नदी, चंबल नदी, सोन नदी या फिर नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए तो ये आज का सवाल है। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर।